भाइयों, डरावनी कहानियां फिर से मेरे साथ आ गई हैं। आज फिर से थाई हॉरर सीरीज के तहत 407 उड़ान की कहानी लेकर आया हूं, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। थाईलैंड में एक बदनाम विमान कंपनी ने कई हादसों का सामना किया, जिसमें बड़ी संख्या में यात्रियों की दर्दनाक मौत हुई। लेकिन लागत बचाने के लिए एयरलाइंस ने दुर्घटनाग्रस्त विमान की मरम्मत करवाकर उसे फिर से बाजार में उतार दिया। जेला इस उड़ान की एयर होस्टेस है और रवाना होने वाले विमान को देखकर उसे एक बुरा एहसास हो रहा है। वहीं अवे एक इंजीनियर है, विमान का आखिरी निरीक्षण कर रहा था। अचानक एक परछाई उसके पीछे से गुजरी। अवे ने सोचा कि शायद उसे भ्रम हुआ है, लेकिन जैसे ही वह वहां से जाने लगा, उसने देखा कि कार्गो का दरवाजा बंद है। उसने तुरंत वॉकी टॉकी पर अपने साथियों को बुलाया और तभी एयर होस्टेस यात्रियों को सुरक्षा निर्देश समझा रही थी। उसने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। जैसे ही विमान हवा में उठा, एयर होस्टेस ने यात्रियों के लिए खाना तैयार करना शुरू किया, लेकिन बर्तनों वाली अलमारी पता नहीं क्यों खुल ही नहीं रही थी। जियला को कुछ याद आया। उसने सीधा मुक्का मारा और अलमारी का दरवाजा तुरंत खुल गया। उसे याद आया कि पिछली बार हादसे से पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसकी बुरी आशंका और बढ़ गई। तभी जियला को अपने पीछे ठंडक महसूस हुई। हालांकि अजीबोगरीब घटनाएं यहीं खत्म नहीं हुई। जब जियला केबिन में पहुंची तो दो यात्रियों ने देखा कि उसके पीछे पैरों के निशान चल रहे थे। उन्हें एहसास हो गया कि विमान में कोई अशुद्ध चीज, भूत प्रेत मौजूद है। उसी समय विमान एक भीषण तूफान वाले इलाके से गुजर रहा था। विमान जोरों से हिलने लगा। कार्गो में फंसे अवे के पास सांस लेना भी मुश्किल हो गया था और इतनी ऑक्सीजन की कमी हो गई कि वह खड़ा होने तक की ताकत खो बैठा। पता नहीं यह कोई भ्रम था या सच। उसने देखा कि विमान अचानक बुरी तरह क्षतिग्रस्त और पुराना हो गया था। यहाँ तक कि उसे कुछ परछाइयां, भूत भी नजर आईं। यह देखकर अवे डर के मारे कांपने लगा। अचानक सह पायलट ने देखा कि कार्गो की चेतावनी लाइट बार बार चमक रही थी, तो वह वहां जाकर जांच करने लगा और इस तरह उसने अवे को बाहर निकाल लिया। लेकिन जब सह पायलट वापस जा रहा था, तभी उसे जमीन पर बहुत सारी मैल, गंदगी मिली। वह सोच ही रहा था कि यह क्या है। अचानक एक भूतिया परछाई उसके सामने से गुजरी। उसने टॉर्च वहां घुमाई तो देखा कि केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। उसने सोचा शायद उसने गलत देखा, इसलिए उसने केबिन की लाइट जलाई। लेकिन अगले ही पल पता नहीं उसने क्या देखा या झेला। जब वह केबिन में वापस आया तो उसका चेहरा बिल्कुल भाव शून्य, सुन्न था और फिर जेला के सामने ही उसका शरीर अचानक हवा में गायब हो गया। इससे भी अजीब बात यह थी कि उसी पल पूरा विमान झंग लगा हुआ और पुराना दिखने लगा। खाना परोस रही एयर होस्टेस अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी और सभी यात्री ऐसे हरकत करने लगे जैसे उन पर कोई भूत सवार हो गया हो। उनके शरीर बेकाबू होकर मुड़ने लगे। अवे ने तुरंत समझ लिया कि केबिन का दबाव, प्रेशर तेजी से कम हो रहा है। इसी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। उसने जेला से तुरंत पायलट को सूचित करने को कहा और अपनी आखिरी ताकत से ऑक्सीजन मास्क गिराए, फिर बेहोश हो गया। जब जेला वापस लौटी तो उसने देखा कि एक पुरानी और टूटी फूटी खाने की गाड़ी धीरे धीरे केबिन में आ रही थी। जेला अब भी यह सब देख ही रही थी कि अचानक बेहोशी से उठे अवे ने उसे चौंका दिया। दोनों तुरंत आगे वाले केबिन, कॉकपिट की ओर भागे। वहां पहुंचकर देखा तो कुछ यात्री ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ चुके थे। ऑक्सीजन मास्क भी ज्यादा देर तक काम नहीं करने वाले थे। अवे पायलट को सूचित करना चाहता था, लेकिन पासवर्ड डालने के बाद भी केबिन का दरवाजा किसी भी तरह नहीं खुल रहा था। मजबूरन अवे को नीचे कार्गो डिब्बे में जाकर सिस्टम ठीक करना पड़ा। अंदर का हाल देखकर वह हैरान रह गया। चारों तरफ सिर्फ क्षतिग्रस्त हिस्से और जंग ही जंग नजर आ रहे थे। उसके पीछे कई बार भूतिया परछाइयां चमक कर गुजर रही थीं, लेकिन दोनों में से किसी को भी इसका एहसास नहीं हुआ। दोनों पूरी मेहनत से प्रेशर सिस्टम को ठीक करने में जुटे रहे, लेकिन कुछ ही देर में जेला ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश हो गई। बेहोशी में उसने देखा कि अव्वे के चारों ओर बहुत सारी भूतिया परछाइयां थीं। उसी समय केबिन में भी कुछ अजीब हो रहा था। वह पुरानी और टूटी फूटी खाने की गाड़ी फिर से प्रकट हुई। वहां मौजूद सभी लोग डर के मारे कांप उठे, सिर्फ अजी को छोड़कर। उसने हिम्मत करके उस गाड़ी को जांचने के लिए हाथ बढ़ाया और उसे धक्का दिया, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। मगर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह गाड़ी हवा में गायब हो चुकी थी। फिर उसकी प्रेमिका अचानक जोर जोर से हिलने लगी और बेसुध हो गई। समय बीतता गया और ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी यात्री मौत के करीब पहुंच रहे थे। जेला ने बेहोशी में देखा कि एक अजीब सी बच्ची उसे घूर रही थी। उसने केबिन की ओर देखा, शायद यह भ्रम था या सच। चारों ओर भूतिया परछाइयां खड़ी थीं। आखिरी समय में अवे ने ऑक्सीजन सिस्टम ठीक कर दिया और जेला को सहारा देकर केबिन में वापस लाया। तभी एक महिला, जिसे वे दादी बुला रहे थे, बोली उसे लगता था कि आज जो कुछ भी हो रहा है वह सब जेला की वजह से है। सबकी सुरक्षा के लिए उसने जेला को पीछे वाले केबिन में जाने को कहा। अवे उसका प्रेमी होने के नाते उसके साथ चला गया, लेकिन वहां जाकर दोनों हैरान रह गए। पीछे वाले केबिन में एक भी यात्री नहीं था। दोनों सोच ही रहे थे कि अचानक बाहर से जोरदार आवाजें आने लगी और चारों ओर अजीब हंसी गूंजने लगी। यात्री डर के मारे पीछे हटने लगे। जेला को एहसास हुआ कि यह वही विमान है जिसमें सालों पहले हादसा हुआ था। उसने टॉर्च जलाई और केबिन के दरवाजे पर खरोंच के निशान देखे। सब लोग हैरान थे कि अचानक 3 मृत एयर होस्टेस वहां प्रकट हुई। सब डर के मारे भागने लगे, लेकिन एक लड़की पीछे रह गई। अजी पहले तो भागना चाहता था, लेकिन एक दंपति ने दरवाजा बंद कर दिया। जब वह अपनी प्रेमिका को ढूंढने लौटा तो उसे एक आत्मा खींच रही थी। अजी ने उसे मुक्का मारा और आग बुझाने वाला यंत्र उठाकर उस आत्मा को मार डाला। सबके इकट्ठा होने के बाद उस महिला ने देखा कि उसकी बेटी गायब थी। सबने 2
टीमों में बंटने का फैसला किया। अब एक कार्गो से औजार लाने और वह महिला अपनी बेटी को ढूंढने। उसने जमीन पर एक बूढ़ी औरत को पड़ा देखा। वह उसे शांति दिलाना चाहती थी, लेकिन वह औरत अचानक उठी और उस पर झपटी। डर के मारे उसने उसे लात मारी और फिर खाने की गाड़ी की ओर भागी। आखिरकार उस बूढ़ी आत्मा को खत्म कर दिया। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।